हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चंस आता है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होता है, हर वर्ष पूछे जाते हैं, ये माइंड मैप मेरा लग जाएगा तो हमें आगे पढ़ने में सहूलियत होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स, क्योंकि इस चैनल में हमें बीएड से रिगार्डिंग अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर 5 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें शॉर्ट ये कुल 100 मार्क्स का होता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा हूँ, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट क्वेश्चंस को लिखा हूँ। शॉर्ट आंसर में किस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट है देखते हैं। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना करें। अधिगम मीन्स लर्निंग को प्रभावित करने वाले विभिन्न फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है स्मृति क्या है, इंग्लिश मेमोरी, इसके प्रकारों को लिखें। देखिए, ये हिंदी को देखकर हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या हिंदी है, अगर हम इंग्लिश से लिखें तो बहुत हम बड़ा हो गए, इंग्लिश से लिखें तो छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। देश का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा यूपीएससी में भी हिंदी का उतना ही महत्व है जितना इंग्लिश का। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, दोनों सेम है। आपको जिसमें सहूलियत लगे उससे लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मोटिवेशन। नेक्स्ट है समूह गतिकी के शैक्षिक महत्व का वर्णन करें। क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, रचनात्मक तथा बुद्धि के बीच संबंध। भूलने के विभिन्न कारक क्या है। सूझ के सिद्धांत की उपयोगिता का प्रकाश डाले। सूझ बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन तथा कल्पना में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट लॉन्ग है, लॉन्ग आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र की चर्चा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान से क्वेश्चन फिक्स रहता है, हम लोग 2019-21 सेशन में भी पूछा गया था। इसलिए इस कंटेंट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, फिक्स है, आने वाला है और आता ही है। आगे है व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, रात कोई फायदा नहीं है पढ़ के, बेसिकली पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट पॉइंट वाइज, और इसको डील खुद से कर सकते हैं, बस पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को परिभाषित करें। शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। शॉर्ट कोई 4 लिखना है और लॉन्ग में से कोई 4 लिखना है। बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि के 2 खंडों का सिद्धांत की व्याख्या करें। ये बुद्धि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोस्लो के सिद्धांत तथा इसकी उपयोगिता पर चर्चा करें। मोस्लो का जो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर के लिए। 15 स्मृति के विभिन्न प्रकार क्या है तथा इसके विकास के क्या तरीके हैं, मेमोरी के बारे में पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे समावेशी शिक्षण क्या है, व्याख्या करें। अधिगम के सिद्धांत, शिक्षण, अधिगम, थॉर्नडाइक द्वारा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब पढ़ते हैं पेपर 6। पेपर 6 नॉलेज एंड करिकुलम। इस प्रकार यह पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज को सबसे पहले अच्छे से पढ़िएगा, फिर करिकुलम, नॉलेज क्या है, करिकुलम क्या है, और सिर्फ टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसमें देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कोई 2 लिखना है और लॉन्ग में से कोई 2 लिखना है। तो शॉर्ट में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं प्रकृति, पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ज्ञान की अवधारणा पर चर्चा करें। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। इसमें से कोई 2 क्वेश्चन लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में से कोई 2 लिखना है, 4 में से कोई 2।
जिसमें शिक्षा क्या है, शिक्षा का दर्शन के साथ संबंधों की विस्तार से व्याख्या करें। पाठ्यचर्या क्या है, विद्यालय में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर चर्चा करें। रूसो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार पूर्वक बताएं। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। पेपर 7 पेडागोगी मेरा ये मैथ्स का है। अगर किसी का सोशल साइंस है तो सोशल साइंस होगा, किसी का फिजिक्स है तो फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा। मेरा मैथ्स है तो मैथ्स में किस तरह पूछा जाता है। देखिए, गणित का अर्थ, अगर आपका पेडागोगी अगर फिजिक्स है तो भौतिकी का अर्थ, सामाजिक विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ, मतलब सेम चीज है, सिर्फ आपका सब्जेक्ट बदल जाता है। तो मेरा गणित का अर्थ, गणित पाठ्यक्रम का प्रारूप, गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण में अंतर क्या है, गणित प्रयोगशाला पर लघु टिप्पणी करें। शिक्षण सामग्री की आवश्यकता। फिर देखते हैं गणित का अर्थ, प्रकृति विशेषता, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर, गणित शिक्षण में श्यामपट्ट के प्रयोग को स्पष्ट करें। फिर लॉन्ग में से कोई दो लिखना है। आर्यभट्ट का गणित में योगदान, गणित शिक्षण की विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि पर चर्चा, गणित की पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता बताते हुए पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता का वर्णन करें। पेपर 7 पेडागोगी मैथ्स का कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, आराम से आप बीएड एग्जाम पार कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन। पेपर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बहुत ही टेक्निकल भी है। जैसे मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का वर्णन कर। सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बीएड सेमेस्टर 2 शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन करें। योगात्मक मूल्यांकन एवं संरचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। यह योगात्मक मूल्यांकन समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। मूल्यांकन के मुख्य उपकरण कौन कौन से हैं, किन्हीं दो मूल्यांकन उपकरण की व्याख्या करें। आकलन के परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या करें। राइट कॉन्सेप्ट, यूज एंड मेरिट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापन के स्तर, द स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसकी व्याख्या उदाहरण सहित करें। मापन, आकलन, मूल्यांकन के बीच समानता को लिखें। लॉन्ग आकलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं तथा उल्लेख की चर्चा करें। आकलन तथा मूल्यांकन में अंतर क्या है, इसे लिखें। आंतरिक तथा बाह्य मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके गुण तथा अवगुण को लिखें। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की व्याख्या उदाहरण सहित करें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्या है। प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, टीएटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, इस सब का शॉर्ट नोट्स भी लिखने आते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, कंप्यूट द कार्ल्स पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये एक प्रॉब्लम पूछा जाता है कुछ इस तरह का, एक्स और वाई इस तरह का डाटा है, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड जिस तरह से होता है उस तरह से ये बनाया है। कुछ इस तरह का एक छोटा सा रिव्यू था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कैसा है, बहुत ब्रॉड है, बहुत हल्का है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, सीटेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैंने एक छोटा सा रिव्यू देने का प्रयास किया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।